हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा का अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे निर्देशन के बारे में। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक है आपका निर्देशन एवं परामर्श। तो आज हम जानेंगे कि निर्देशन किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता, विशेषताएं, ठीक है, प्रकार वगैरह, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। निर्देशन किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति का पथ प्रदर्शन करना तथा उसका सर्वांगीण विकास करना ही निर्देशन है। ठीक है, तो निर्देशन क्या कहलाता है? तो किसी व्यक्ति को रास्ता दिखाना, ठीक है, उसका सर्वांगीण विकास करना ही क्या कहलाता है? निर्देशन कहलाता है। निर्देशन में कम से कम दो व्यक्ति होते हैं, एक जिसको निर्देशन प्रदान किया जाता है और दूसरा वो है जो निर्देशन देता है। ठीक है, तो निर्देशन में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब दो व्यक्ति कौन होंगे? तो पहला वो होगा जिसे निर्देशन दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि मुझे कोई निर्देशन दे रहा है, मैं आपको निर्देशन दे रहा हूँ, तो पहला तो आप लोग हो गए और दूसरा वो होगा जो निर्देशन दे रहा है। ठीक है, अब निर्देशन के प्रकार कितने होते हैं? तो निर्देशन मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, सामाजिक निर्देशन और स्वास्थ्य निर्देशन। ठीक है, तो निर्देशन कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के हैं, व्यक्तिगत, शैक्षिक, व्यावसायिक, सामाजिक और स्वास्थ्य। ठीक है, मुख्य रूप से तो तीन ही प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। ठीक है, सामाजिक और स्वास्थ्य इसमें जोड़ दिया गया है। अब स्किनर ने क्या कहा है निर्देशन के बारे में? तो स्किनर ने कहा है कि निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य कराना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो स्किनर ने क्या कहा कि निर्देशन क्या है? तो जो नवयुवक होते हैं, नए नए जो व्यक्ति होते हैं, उनका अपने आप से, दूसरों से तथा परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। ठीक है, कि वो सामंजस्य करना सीख लें अपने आप से, ठीक है, दूसरों से, और जो परिस्थिति है उसके अनुसार को ढल जाएं जल्दी। ठीक है, सामंजस्य स्थापित कर लें, तो उसके लिए सहायता देने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऐसे याद कर लेना, ये टैट वगैरह में पूछी जाएगी। ठीक है, क्योंकि निर्देशन और परामर्श ये दोनों ही टॉपिक जो है आपके टैट में है। ठीक है, मनोविज्ञान के अंतर्गत, तो इसे अच्छे से पढ़ना। ठीक है, इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो याद रख लेना इस डेफिनेशन को। अब हम निर्देशन की प्रकृति देख लेते हैं कि निर्देशन की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, नेचर क्या होता है? तो यह वह प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है। तो निर्देशन की जो प्रक्रिया है वो हमेशा चलती रहती है। ठीक है, आज कोई निर्देशन दे रहा है हमें, कल कोई देगा, ठीक है, आगे कोई देगा, ऐसी ये प्रक्रिया जो है वो हमेशा चलती रहती है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें व्यक्ति व समाज दोनों के कल्याण की भावना सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, तो निर्देशन की प्रकृति में क्या है कि इसमें जो व्यक्ति होता है तथा समाज दोनों के कल्याण की भावना सुनिश्चित की जाती है, क्योंकि निर्देशन कोई किसी का तभी करता है जब उसके कल्याण के बारे में सोचता है। ठीक है, उसके अच्छे के बारे में सोचता है। तीसरा है कि निर्देशन सेवा का उद्देश्य परिस्थिति का, व्यक्ति का परिस्थिति विशेष में समायोजन करना है। ठीक है, तो निर्देशन क्यों किया जाता है? ताकि जो व्यक्ति है वो किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल पाए, ठीक है, समायोजन कर पाए। फोर्थ पॉइंट है कि इसमें व्यक्ति की अभिवृत्तियों, रुचियों एवं आकर्षणों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जो निर्देशन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति की जो अभिवृत्ति होती है, रुचि होती है तथा जो आकर्षण होता है उसका, उस पर हम विशेष ध्यान देते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का अंग होता है निर्देशन, क्योंकि जब भी आप देखते हैं कि पढ़ाई चलती है, जब भी हम पढ़ते हैं तो जो टीचर होता है वो हमेशा हमेशा निर्देश देता रहता है। ठीक है, हमें निर्देशन करता रहता है, तो ये संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया का अंग है। फिर है कि सर्वांगीण विकास से ये संबंधित होता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास से ये संबंधित होता है निर्देशन। तो ये निर्देशन की प्रकृति हो जाएगी, अब विशेषताओं में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब निर्देशन के प्रकार जो हैं उसमें हम सबसे पहले जानेंगे व्यक्तिगत निर्देशन के बारे में, कि व्यक्तिगत निर्देशन किसे कहते हैं। जब भी किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं को हमें हल करना होता है, तो उसकी व्यक्तिगत समस्याओं को हल करने के लिए जो हम उसे निर्देश देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे व्यक्तिगत या व्यक्तिगत निर्देशन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया व्यक्तिगत निर्देशन किसे कहते हैं? जब किसी खास व्यक्ति की, ठीक है, इंडिविजुअल कोई पर्सन है, अगर हमें किसी उसकी किसी भी समस्या को हमें सॉल्व करना है, तो उसके समाधान के लिए हम जो निर्देशन उसे देते हैं उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे व्यक्तिगत या व्यक्तिक निर्देशन कहेंगे। ठीक है, चाहे वह सामूहिक रूप से क्यों ना दिया जा रहा हो सकता है कि कई लोगों को एक साथ हम दे रहे हो ये निर्देशन, तो भले ही हम सामूहिक रूप से दें चाहे एक एक करके दें, उसे क्या कहा जाएगा? तो व्यक्तिगत निर्देशन कहा जाएगा। ऐसा किसने कहा है? तो पैटरसन जो एक व्यक्ति हैं, इन्होंने ये चीज़ कही है। ठीक है, तो पैटरसन का ये कथन था कि व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं को समाधान करने के लिए जो निर्देशन प्रदान किया जाता है वह व्यक्तिगत या व्यक्तिगत निर्देशन कहलाता है, चाहे वह सामूहिक रूप से क्यों ना दिया जा रहा हो। अब क्या है व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत? कि इसके अंतर्गत छात्रों को उसकी समस्याओं का ज्ञान करना
तथा उन्हें समुचित निर्देशन देना। ठीक है, तो जो व्यक्तिगत निर्देशन होता है इसमें जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले तो छात्र जो होते हैं उनकी समस्याओं को अध्ययन करते हैं, उन्हें जानते हैं कि क्या बच्चों को समस्याएं हो रही हैं, उसके बाद उनका सामूहिक रूप से या समुचित रूप से निर्देशन देते हैं, उन्हें निर्देश देते हैं कि आप ऐसा करिए तो इस समस्या का जो हल है वो आपको मिल जाएगा। दूसरा कि छात्रों के संतुलित विकास में सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक है, व्यक्तिगत समस्याओं को जानना जरूरी होता है, जो व्यक्तिगत निर्देशन है वो किया जाता है। तीसरा कि छात्रों के अध्ययन के संबंध में मार्गदर्शन करने के लिए भी हमें व्यक्तिगत निर्देशन करना पड़ता है। फिर है कि छात्रों के वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में भी सहायता करने के लिए भी व्यक्तिगत रूप से हम सहायता करने के लिए भी हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत निर्देशन करते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत निर्देशन करते हैं। तो ये व्यक्तिगत निर्देशन के बारे में हो गया। अब निर्देशन का दूसरा टाइप देख लेते, तो दूसरा निर्देशन का टाइप है शैक्षिक निर्देशन। अब जोन्स ने क्या कहा है शैक्षिक निर्देशन के बारे में, शैक्षिक निर्देशन का अर्थ उस व्यक्तिगत सहायता से है जो छात्रों को इस कारण से प्रदान की जाती है कि वे अपने लिए उपयुक्त पाठ्य विषय एवं विद्यालय जीवन का चयन कर सकें तथा उनसे समायोजन कर सकें। ठीक है, तो शैक्षिक निर्देशन के बारे में जोन्स ने क्या कहा कि शैक्षिक निर्देशन का अर्थ क्या है, तो उस व्यक्तिगत सहायता से, मतलब किसी व्यक्ति को हम जो व्यक्तिगत सहायता देते हैं, ठीक, किसी भी छात्र को क्यों देते हैं, इस कारण से प्रदान की जाती है कि वे अपने लिए उपयुक्त जो पाठ विषय है या अपना जो विद्यालय जीवन उसका चयन कर सके। ठीक है, जो पाठ विषय है वो अपने आप वो चूज कर सके उसे। ठीक है, जो विद्यालय जीवन है उसका चयन कर सके और तथा उसके जो परिस्थिति है उसके अंदर खुद को डाल सकें। ठीक है, समायोजन कर सकें। तो ये जोन्स ने कहा है। दूसरा पॉइंट क्या है कि विद्यालय में प्रवेश के समय छात्रों का मार्गदर्शन करना, कि जब भी आप देखते हैं किसी नए स्कूल में आपको एडमिशन लेना होता है तो उसके बारे में आप पता करते हैं। ठीक है, तो ये भी शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आ जाता है। तीसरा कि छात्रों को भावी योजना बनाने में सहायता देना तथा अन्य उच्च संस्थाओं के संबंध में जानकारी देना। ठीक है, जैसे डीयू है या लखनऊ यूनिवर्सिटी है या कोई भी यूनिवर्सिटी है, तो जब भी आप बच्चों को क्या करते हैं ऐसी सहायता देते हैं तो शैक्षिक निर्देशन कहलाता है। ठीक है, फिर कि छात्रों के ज्ञानार्जन तथा अध्ययन की विधियां बताना, कि कैसे चीज़ों को पढ़ना है, कैसे चीज़ों को समझना है, इसके बारे में जब आप बच्चों को बताते हैं तो ये भी शैक्षिक निर्देशन का ही एक अंग है, शैक्षिक निर्देशन ही के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब तीसरा टाइप है निर्देशन का स्वास्थ्य निर्देशन। स्वास्थ्य निर्देशन क्यों किया जाता है, तो छात्रों को स्वस्थ जीवन के महत्व के विषय में बताना, ये किस में आ जाता है, स्वास्थ्य निर्देशन में आ जाता है। या छात्रों को प्राथमिक उपचार की आप जानकारी दे रहे हैं तो वो भी स्वास्थ्य निर्देशन के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि आप इसके बारे में स्वास्थ्य के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये स्वास्थ्य निर्देशन के अंतर्गत आती हैं चीज़ें। अब सामाजिक निर्देशन जो आपका फोर्थ टाइप है निर्देशन का, तो इसमें क्या है कि विद्यालय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन में छात्रों को सुझाव देना। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, सामाजिक निर्देशन के अंतर्गत आ जाएगा, कि विद्यालय में जो विभिन्न कार्यक्रम होते हैं उनका आयोजन कैसे करना है, तो उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को सुझाव दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो वो आ जाएगा आपका सामाजिक निर्देशन के अंतर्गत। दूसरा कि छात्रों को सामाजिक समायोजन के संबंध में परामर्श देना। ठीक है, कि सामाजिक रूप जो समाज है उसमें आपको कैसे खुद को समायोजित करना है, कैसे परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना है, तो इसके संबंध में आप परामर्श दे रहे हैं, तो ये भी सामाजिक निर्देशन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अब पाँचवा जो निर्देशन का टाइप है वो है व्यावसायिक निर्देशन। अब इसके अंतर्गत क्या है, तो छात्रों की रुचियों, योग्यताओं तथा क्षमताओं से संबंधित व्यवसायों की जानकारी प्राप्त करना तथा उसके आधार पर छात्रों को निर्देशन देना। ठीक है, तो व्यावसायिक निर्देशन में क्या है कि पहले आप क्या कर रहे हैं, छात्रों की जो रुचियां हैं, इंटरेस्ट किस चीज़ों में है उनका, ठीक है, उसकी योग्यता क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उससे संबंधित व्यवसायों की जानकारी आप प्राप्त करते हैं कि उनकी क्षमता के अनुसार कौन से व्यवसाय होने चाहिए। ठीक है, उनकी आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तथा उसके आधार पर आप क्या कर रहे हैं, छात्रों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनका निर्देशन दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि छात्रों को विभिन्न व्यवसायों के विषय में जानकारी देना और उसके गुण व देशों की जानकारी देना। ठीक है, विभिन्न व्यवसाय जो हैं आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को उनके विषय में जानकारी दे रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके जो गुण है, जो क्वालिटी है और जो उसके दोष हैं, ठीक है, जो कमियां हैं उसकी भी जानकारी दे रहे हैं, तो ये व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो निर्देशन के जितने भी टाइप थे हमने पढ़ लिए, और देख लेते हैं निर्देशन की हम विधियां देख लेते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं जिनके आधार पर निर्देशन किया जाता है। ठीक है, तो निर्देशन की कई विधियां हैं। सबसे पहले आता है आपका प्रमाणीकृत विधियां। ठीक है, तो प्रमाणीकृत विधियां जो हैं, जो स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स होती हैं, ये वे प्रविधियां हैं जिनकी रचना करते समय वैज्ञानिक सिद्धांतों, निश्चित नियमों एवं तरीकों का प्रयोग किया जाता है तथा जिनकी वैधता एवं विश्वसनीयता वैज्ञानिक ढंग से ज्ञात की जाती है। इसके अंतर्गत निम्न परीक्षणों को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो प्रमाणीकृत विधियों में क्या आ जाता है, तो ऐसी प्रविधियां हमने इसमें शामिल की हैं जिनकी हम जब रचना कर रहे थे तो इनकी रचना करते समय हम क्या करते हैं, जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, ठीक है, उनका ध्यान रखते हैं, जो निश्चित नियम है उनका ध्यान रखते हैं, या ऐसे तरीकों का प्रयोग किया जाता है जो निश्चित हैं, ठीक है, किसी नियम के आधार पर बनाए गए हैं। ठीक है, तो इनके आधार पर इनकी रचना की गई है तथा जिनकी जो वैधता है तथा विश्वसनीयता है वो वैज्ञानिक ढंग से प्राप्त की जाती है। मतलब आप चाहे इंडिया में इनका यूज़ कर रहे हो तब भी सेम रिजल्ट आएगा, आप चाहे विदेश में यूज़ कर रहे हो तब भी सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ऐसा है।
तो इसके अंतर्गत निम्न परीक्षणों को शामिल किया जाता है, जिसमें आपका बुद्धि परीक्षण आ जाता है। तो बुद्धि परीक्षण के बारे में हमने साइकोलॉजी में पढ़ाई है, ठीक है, मनोविज्ञान में। रुचि परीक्षण आ जाता है कि इंटरेस्ट किसका है बच्चे में, उसके आधार पर हम निर्देशन देते हैं। अभिरुचि किस में है बच्चे की, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसका जो निर्देशन है वो करते हैं। उपलब्धि परीक्षण क्या है कि क्या वो प्राप्त कर सकता है, ठीक है, क्या उसने अचीव किया है, उसका रिजल्ट कैसा रहता है, उसके आधार पर जो भी होता है, ठीक है। तो ये प्रमाणित विधियों में आ जाता है। और व्यक्तिगत परीक्षण हम करते हैं, ठीक है, उसकी व्यक्तिगत जो इंटरेस्ट है उसके बारे में जानते हैं, उसकी रुचि किस में है, ठीक है, उपलब्धि की, ये सारी चीज़ें हम उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद उसका निर्देशन करते हैं। तो ये सारी किस्में आ जाते हैं, तो प्रमाणित प्रविधियों के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को याद कर लेना। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बालकों को उचित निर्देशन देने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ठीक है। तो बालकों को, किसी भी बालक आप क्या कर रहे हैं, निर्देशन कर रहे हैं, तो उसमें टीचर की क्या भूमिका है। तो पहला पॉइंट है कि निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को अपना पूर्ण सहयोग प्राप्त करना, ठीक है। कि अगर आप निर्देशन कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको जो प्रिंसिपल है विद्यालय का और उसके जो टीचर्स हैं उन सभी का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना है, कि ठीक है, कि सारे के सारे सहयोग करें आपका, ठीक है। सहयोग नहीं करेंगे तो इस कार्यक्रम को आप सफल नहीं बना सकते। दूसरा कि छात्रों को परीक्षा संबंधी निर्देश प्राप्त कराना, ठीक है, प्रदान करना। मतलब जब परीक्षा वगैरह हो रही है तो परीक्षा के संबंध में जितने भी निर्देश होते हैं वो आपको बच्चों को बताना है। तीसरा है कि अभिभावकों के साथ संबंध स्थापित करना, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके साथ आपके अच्छे रिलेशन होने चाहिए, क्योंकि रिलेशन अच्छे होंगे तो आप समझ पाएंगे कि बच्चे के अंदर क्या कमियां हैं, ठीक है, बच्चों में किस चीज़ में उसे दिक्कत होती है, क्या क्या चीज़ें, तो वो पेरेंट्स ही आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो उनके साथ संबंध अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। फिर फोर्थ पॉइंट है कि पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, कि विद्यालय में जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं, पढ़ाई के साथ साथ जो क्रियाओं का आयोजन किया जाता है उन्हें पाठ सहगामी क्रियाएं कहते हैं। तो इनका आयोजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं बहुत शर्मीले टाइप के होते हैं वो, लेकिन उनकी जो कला होती है, ठीक है, जो हिचक होती है वो इन कार्यक्रमों में दूर हो जाती है, ठीक है। तो इनमें क्या क्या आ जाता है, जैसे मोनो एक्टिंग आ जाती है, एक्टिंग आ जाती है, ठीक है, थीम बेस्ड एक्टिंग जो होती है वो आ जाती है, ठीक है, संगीत है, आप गाना वाना गा सकते हैं। तो ये सारी जो है, मेहंदी कंपटीशन है, स्लोगन कंपटीशन है, ये सारे किस्म आ जाते हैं, तो पाठ से आगामी क्रियाओं के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर फिफ्थ पॉइंट है कि छात्रों के विकास हेतु उत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना, ठीक है। अगर आपको स्टूडेंट का विकास करना है तो आप चाहें तो कृत्रिम रूप से परिस्थिति उत्पन्न कर सकते हैं उनके लिए, या जो परिस्थिति है अच्छी से अच्छी परिस्थिति को आप उत्पन्न करें ताकि बच्चे जो हैं उनका अच्छे से विकास हो सके, ठीक है, वो उत्तम परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकें, ठीक है। फिर सिक्स पॉइंट है कि छात्रों के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना। व्यक्ति संबंध की मतलब पर्सनली अब बच्चों के बारे में खुलकर बातें करें उनसे, ठीक है, ताकि वो अपनी परेशानियों को खुलकर आपको बता सकें, ठीक है। तो व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना, तो ये है कि बालकों को कैसे आप उचित निर्देशन देने में टीचर की क्या भूमिका है। इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अच्छी निर्देशन सेवा कैसी होती है। 4 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, ठीक है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ऐसे करके। तो जो अच्छी निर्देशन सेवा होती है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है, बच्चों पर केंद्रित होनी चाहिए कि उनकी रुचियाँ किसमें, उनका इंटरेस्ट किसमें, उसके आधार पर आप क्या कर रहे हैं, उनका निर्देशन कर रहे हैं। तो अच्छी निर्देशन सेवा कैसी होती है, तो बाल केंद्रित होती है, इस चीज़ को याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति को बुद्धिमत्ता, पूर्ण चयन एवं सामंजस्य के दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, यह कथन किसका है, ठीक है। तो ये ऑर्थर जे जॉन्स ने कहा था कि व्यक्ति को बुद्धिमत्ता, पूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता ही निर्देशन कहलाती है। ये किसका कथन है, तो ऑर्थर जे जॉन्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो निर्देशन टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम परामर्श के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में काउंसलिंग कहते हैं, ठीक है। तो परामर्श के बारे में नेक्स्ट में पढ़ेंगे, और इसी के साथ आपका ये जो बुक है समावेशी शिक्षा वो भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बस एक ही टॉपिक बचेगा आपका, उसे भी कंप्लीट करा देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।